भारत में एक दिन का एमपी एमएलए बनना भी जीवन भर के सरकारी नौकरी करने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि भैया भारत सरकार इन एमपी एमएलए के सैलरी और पेंशन पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, वो भी तब जब ये आम आदमी की तुलना में 1400 गुना अधिक ज्यादा अमीर है। और तब भैया जब जहाँ 4 साल के लिए अग्निवीर बनी जाती है, तो क्या इन नेताओं और सांसदों को संसद वीर नहीं बना देना चाहिए? क्यों? क्योंकि भैया इनकी सैलरी और पेंशन का भुगतान करते करते हमारी आम जनता की जेब की वीरगति प्राप्त हो रही है। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भारत में टोटल एमपी और एमएलए की सैलरी और पेंशन पे कितना खर्च होता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय माता दी। एक बार देख लेते हैं कि भारत देश में टोटल एमपी और एमएलए की संख्या कितनी है। तो भैया भारत में दो तरह की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार में दो तरह के सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो टोटल एमपी की संख्या है वो है भैया 543 और राज्यसभा में जो टोटल एमपी की संख्या है वो है 245। इन दोनों को मिलाकर होता है भैया 788। इसके अलावा विधानसभा में भारत देश में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब राज्यों को मिलाकर जो विधायकों की संख्या होती है वो है भैया 4130। इसके अलावा 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी है और उनकी संख्या भैया 426। तो टोटल और ओवरऑल डाटा हो जाता है भैया 4556। तो भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अगर दोनों डाटा को ऐड करें तो भैया हो जाता है 5344। ये पूरे भारत में एमपी और एमएलए की संख्या है। अब हम देखते हैं कि भैया इन पे भारत सरकार जो है कितनी ज्यादा खर्च करती है, इसकी सैलरी पे, पेंशन पे, और आम जनता की, हमारी जनता जेब की कितना वीरगति प्राप्त होती है। तो भारत सरकार अपने हर सांसद पे ओवरऑल मंथली जो खर्च करती है वो करती है 2,70,000। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं और समझते हैं। इनको जो है भैया 1 लाख रुपए सैलरी दिया जाता है माननीय सांसद को। इसके अलावा इनको 2,000 पर डे डेली का अलाउंस होता है कि भैया आप घर से संसद भवन तक आओगे, आपका आने जाने के खर्चा, तो 60,000 रुपए आप इसका रख लो पर डे 2,000 के हिसाब से। इसके अलावा इसको 70,000 कंटेंसी अलाउंस होती कि भैया आप सांसद हो, कल अपने क्षेत्र में जाओगे या फिर अपने लोगों से मिलने जाओगे तो उसका भी पैसा आप ये 70,000 आप उसके रख लो। इसके अलावा इनको 60,000 मिलता है कि भैया आप ये ऑफिस अलाउंस होता है कि भैया आप 40,000 में एक पीए हुए रख लेना, बाकी जो 20,000 बचा अपना पेन, पेपर, कागज पत्तर वगैरह खरीद लेना। इसके बावजूद आज की डेट में इसको 5,000 रुपए पर मंथ टेलीफोन भी अलाउंस होता है, जहां आज की डेट में 239 रुपए में 1.5 GB पर डे 28 दिन फ्री बात होता है। इनको 5,000 रुपए टेलीफोन का मिलता है। भैया माननीय नेताजी है, क्या दिक्कत है, दे दो। इसके बावजूद भी इनकी जो अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती है कि भैया आपको अगर कहीं घूमने की इच्छा हो रही है, कहीं घूमने जा रहे हो, अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो आपको सरकार देगी। अगर आप रोड से जा रहे हो, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो भैया एसी की फर्स्ट क्लास होगी आपके लिए, अनलिमिटेड है, फ्री है, घूमिए, कोई टेंशन नहीं। अगर आप रेल यात्रा के बावजूद अगर आप हवाई यात्रा के माध्यम से जाना चाहते हो तो भैया साल में आपको 34 टिकट फ्री दे जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, घूमो। आपको साल में भैया 4,000 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा, 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मतलब भैया आपको रहने के लिए घर देंगे, खाने के लिए पैसा देंगे, सैलरी देंगे, घूमने के लिए सब कुछ देंगे। अब जब रिटायर हो जाएंगे तो भैया आपको हम 25,000 रुपए पर महीना पेंशन भी देंगे, टेंशन नहीं है। तो फिर बोलोगे कि यार रिटायर तो 30-40 साल के बाद होता है। अरे भैया वो आम जनता होता, ये तो नेताजी है। अगर ये एक बार नहीं, अगर एक दिन भी ये एमएलए बन गए तो भैया इनकी पेंशन जो है वो फिक्स हो जाती। अच्छा, आपने कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति एक साथ अपनी सैलरी और पेंशन दोनों एक साथ ले सकते? हाँ भैया, ये नेता ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक विधायक है, इस बार विधायक है, वो अगली बार एमपी बनेगा, तो भैया उसका विधायक का जो पेंशन है वो आगे भी आए रहेगा, तो बाकी एमपी का जो सैलरी है वो भी आते रहेगा। तो अभी हमारे जो करंट एमपी है उनपे जो सालाना खर्च होता है, उनके सैलरी के रूप में वो है भैया 256 करोड़ रुपया उनके सैलरी। इसके अलावा उनके जो पेंशन पे खर्च होता है वो होता है मात्र 70 करोड़ रुपया मात्र। और आप उनको 12 महीना के गुना करोगे एक साल के लिए तो ये होता है 840 करोड़ रुपया मात्र पेंशन के रूप में इन सांसदों का। ये सिर्फ आंकड़ा जो है ये सांसदों का है, अभी विधायकों का बाकी है। तो भैया जब ये सांसद जितने भी हमारे इसमें 28% सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति, जिनकी नेटवर्थ भैया करोड़ों में, अगर इनकी एवरेज नेटवर्थ की बात करें तो भैया वो है इनकी 1600 करोड़। 16 करोड़ हर
एक सांसद की एवरेज नेटवर्थ है और एक आम जनता की जो एवरेज नेटवर्थ है वो है भैया 1,20,000। इस हिसाब से ये 1400 गुना ज्यादा अमीर है आम जनता की सब, और ये इनकी आधिकारिक वेबसाइट पे दिया गया है। तो इतना ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी ये पेंशन लेते हैं। तो मैं कुछ सांसदों का नाम बता देता हूँ कि जो पेंशन लेते हैं। वैसे लेते तो सभी हैं सैलरी, जैसे कि हो गया रेखा जी, अमिताभ बच्चन, सचिन सर, जी न्यूज के सुभाष चंद्रानी, अनिल अंबानी, इन सब भी पैसे लेते हैं क्योंकि ये सब एमपी हैं, तो इन सबको सैलरी मिलती है। अब बात कर लेते हैं भैया थोड़ा विधानसभा की, विधायकों की। विधायकों को कितनी मिलती है? तो भैया विधायक का जो है वो थोड़ा लोचा लपटा वाला है, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग सिस्टम है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी अपने हिसाब से देते हैं। जैसे दिल्ली सरकार अपने विधायकों को देता है 2,15,000 रुपए सैलरी। यूपी की सरकार जो है अपने विधायकों को देता है 1,85,000। इसी तरह बाकी राज्य के अपने अपने फंडामेंटल है। तो ओवरऑल एक जो डाटा है कि भैया विधायकों पे टोटल कितना खर्च होता है, तो वो है ये 575 करोड़ रुपया जो है इनकी सैलरी पे खर्च होता है। और इनकी जो पेंशन पे खर्च होता है विधायकों का पूरे भारत में, वो है भैया 1500 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा इनकी पेंशन पे होता है। तो अगर ओवरऑल हम डाटा कलेक्ट करके भैया केंद्र सरकार में एमपी और राज्य सरकार में विधानसभा में विधायकों की जो टोटल सैलरी और पेंशन पे खर्च होती है वो होती है भैया 3,000 करोड़ से भी अधिक। वो भी तब जब ये आम आदमी की तुलना में 1400 गुना ज्यादा अमीर। और जैसे छोटे मोटे गिफ्ट इनको मिलते रहते, जैसे अभी राजस्थान में जब बजट आया था तो वहाँ पे जितने भी विधायक थे सबको एक आईफोन गिफ्ट किया गया। अरे भैया माननीय मेहता है, इनको गिफ्ट कर दो। क्यों भैया? प्राइवेसी का मामला, आईफोन लेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती रहती है। जैसे झारखंड कहता है कि भैया झारखंड गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है, पैसा का कमी है। वो भैया जनता के लिए, नेताओं के लिए नहीं। इनको भैया 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, और ये आगे 1 लाख तक भी बढ़ जाती है। और इनकी पेंशन हमेशा बढ़ती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारत में 6 राज्य ऐसे हैं, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं जो अपने विधायकों का टैक्स भी पे करते हैं कि भैया आपको टैक्स भरने का भी जरूरत ना, वो हम करेंगे। आप तो जनता की सेवा करते हो, आपका टैक्स भी हम पे कर देते हैं, टेंशन आप बिल्कुल भी ना लो। और कहते हैं कि भैया अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया इनकी सैलरी आखिर बढ़ाता कौन है? तो भैया ये खुद ही बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सरकार तो यही है ना। तो ये अपने सैलरी, जैसे कि कुछ कानून लाना हो देश हित में, जनहित में, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसमें पक्ष और विपक्ष 2 पार्टी में बढ़ जाते हैं। सबका मत अलग अलग होता है, लेकिन कुछ मत ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पक्ष और विपक्ष साथ में आ जाते हैं। उसमें भैया सैलरी बढ़ाने वाला कि हाँ भैया सैलरी बढ़ा दे, हाँ बढ़ा दो। तो इस तरह से सैलरी इनको लास्ट बार 2018 में इनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। तो बोला क्या खुश हो? बोले हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा और मिलता है। तो बोला कोई बात नहीं, 2018 में सैलरी बढ़ी है ना, लेकिन आपको जो सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी 2009 से मिलेगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। तो भैया अब जाते जाते मैं ये था हमारे देश के एमपी और एमएलए की सैलरी और पेंशन की खर्चा। अब जाते जाते मैं एक सवाल, या फिर जो बड़े रिसर्च एनालिस्ट थे वो कह के कि भैया जब हमारे देश में इन माननीय एमपी और एमएलए पे इतना ज्यादा भारी ज्यादा सैलरी देने के बावजूद इन पे इतना ज्यादा पेंशन भारी मात्रा में दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में वीर जवान जो बॉर्डर पे जाके रक्षा करते हैं वो मात्र 4 साल में अग्निवीर के माध्यम से घर आ जाएंगे, और उसमें से 75% को कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा। वो सैलरी देश पर बोझ है। तो क्या इन एमपी एमएलए को जो सैलरी दिया जाता है वो देश पर बोझ नहीं है? और दूसरी बात कि भैया जब आपके पास इतनी सारी संपत्ति, आप इतने अमीर हो, जब आप नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरते हो तब आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते कि भैया हमें पेंशन की जरूरत नहीं है। या फिर चुनाव आयोग को खुद एक फॉर्म में एक जगह देना चाहिए कि भाई जिनकी भी संपत्ति 5 करोड़ या फिर 10 करोड़, एक क्रिटेरिया रहना चाहिए कि भाई इतनी संपत्ति जिसकी है वो पेंशन नहीं ले पाएंगे। क्या ये चुनाव में नहीं होना चाहिए? बाकी आपकी अपनी राय, प्रणिपात।